राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना और अपने परिवार का चंगी तरीके से ख्याल रख रहे हैं और अपने अपने जीवन में प्रगतिशील हैं। सो एक शॉर्ट रीडिंग लेकर के मैं नेहा आ गई हूँ फिर एक बार आप सभी के पार्टनर की एनर्जीज़ को लेकर के जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि एट दिस मोमेंट आपके पार्टनर की एनर्जी, सिचुएशन, थॉट्स, इमोशंस आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति कैसे हैं। सो बिल्कुल आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है, सुनना है और जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, रीडिंग की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, ये रीडिंग आपके लिए उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस लेकर के आएगी। तो जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको इस जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में मिलने पाए। ये वीडियो आप जब भी देखेंगे, यानी कि ये जब भी आपकी फीड पर होगी या आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये मैसेजेस होंगे आपके लिए उसी वक्त के और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए अपने अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए एकदम पॉजिटिव नोट पर, और उनकी अगर कोई फ़ोटो है तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर उनका नाम लें आप, वो भी हंसते खिलखिलाते हुए, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट रीडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट की एनर्जी, करंट के थॉट्स, फीलिंग्स, सिचुएशंस, इमोशंस कैसे हैं जो उन्हें जानने समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी। ओह, माय लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। ओके, क्या बात। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। भाई आप ही आप चाहिए उनको हर वक्त, हर घड़ी, हर प्रहर। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। माई गॉश। सो भाई कोई दो राय नहीं है आपके पार्टनर की, ऐसा दिखाई दे रहा है। और देखते हैं। आई नीड मोर बैलेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नेवर इमेजिन्ड सो मच परफेक्शन। ओके। 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26, 6, 15, 24, 9, 18, 27 आपके या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है 2, 6, 8 और 9। आपके या आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर हो सकता है फरवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर, जून। ये आपके या आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं या किसी और तरीके से ये मंथ्स आप दोनों के लिए या आप में से किसी एक के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओवरऑल डेक की एनर्जी यहाँ पे लिसन टू योर हार्ट को लेकर के आइए। तो यस, कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अब ना केवल खुद की, दिल की और मन की बातें सुन पा रहे हैं, बल्कि ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मानो आपका दिल क्या चाहता है, आपकी क्या नीड्स हैं और आप उनसे क्या चाहते हो, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी से इन सबको क्लैरिफाई कर लेंगे ताकि थोड़ा डिटेल्स में हम जान समझ सकें कि आपके पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स में क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में एट दिस मोमेंट। सो लेट्स सी। आप अपने अपने पार्टनर का ध्यान करें। फ़ोटो है तो फ़ोटो देख लें या फिर उनका मन मन में नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए। लेट्स सी। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स perspective. My gosh. Nourish. All right. Finality. Wow. Confession. क्या बात, क्या बात। सोलमेट की एनर्जी आ गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब दिल की और मन की बातें सुन रहे हैं, दिमाग अब नहीं लगा रहे उतना जितना कि वो हमेशा से इस रिश्ते में या आप में बहुत ही बेकार तरीके से लगाते आए हैं।
इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ही डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी डेफिनेटली रही है आप दोनों के बीच में, बहुत सारी तकरार, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी तू मैं और बहुत सारे लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप कांटेक्ट में हो या इस तू मैं में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो इस वक्त आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन्स का डिफरेंस है, कास्ट कल्चर रिलीजन, या फिर एज गैप है, जेंडर सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, या ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पे ज़ोडिएक साइन भी आप दोनों का कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को परे रखें, ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे हम देख रहे हैं। बट चूँकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सब कुछ ही आपके साथ में रेजोनेट करेगा और सब सारे मैसेजेस आपके लिए ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि उनका पर्सपेक्टिव इस वक्त चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं एट दिस मोमेंट कि जब से वो आपसे मिले या जब से आपने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा, तब से कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी बदल गई। हो सकता है इस विषय में पहले आप दोनों ने बातचीत की हो, इस विषय में आप दोनों की छोटी सी ही सही लेकिन यूं ही विचार अदल बदल हुए हों, और उस वक्त उनका विचार कुछ और हुआ करता था। उन्होंने आपसे ऐसा कुछ हो सकता है कहा हो कि भाई आपके बिना ही वो अच्छे थे, पहले वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश थे, लेकिन आपके आने से जैसे कि सारी खुशियाँ ही उनसे छीन ली गई। बट अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका ये परसेप्शन टोटली चेंज हो चुका है और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपने ना केवल बहुत ज़्यादा करीब पा रहे हैं, बल्कि उनको ऐसी फीलिंग्स भी आ रही है कि आपके आने के बाद ही एक्चुअल खुशियाँ उनके जीवन में कदम रखें। प्लस यहाँ पे हमेशा से ही उन्होंने या तो खुद के बारे में सोचा, खुद के ऊपर ही फोकस किया, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। कभी भी उन्होंने आपकी नज़रों से या किसी और तरीके से आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब इंसान आई मी माई सेल्फ में घिरा होता है तो उस वक्त उसे सिर्फ वो खुद ही दिखाई दे रहा होता है, उसे सामने वाले की तकलीफ़ या उसकी खुशी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो इस वक्त आपके पार्टनर तो कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं। प्लस उन्हें अपनी इस गलती का भी एहसास हो रहा है कि ये आई मी माई सेल्फ के चक्कर में उन्होंने अपने आप से आपको कितना ही ज़्यादा दूर कर दिया। और चूँकि ये एक डिस्टेंस बन गया है, फिर चाहे ये दूरी एक फिज़िकल डिस्टेंस में तब्दील हो गई हो या इमोशनल डिस्टेंस में या फिर मेंटल डिस्टेंस में, तो अब कहीं ना कहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही अपने पास चाहते हैं। हर घड़ी हर प्रहर उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप बस उनके साथ रहो, उनके पास रहो। यहाँ पे एक फाइनल डिसीजन पर आपके पार्टनर मुझे पहुँचे हुए से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अब तक उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा है, हाँ ना वाली सिचुएशन में रखा, झुला करके रखा, कुछ इस तरीके से कि ना आपको फुल्ली कमिट कर रहे हैं, ना आपसे किए गए वादों को निभा रहे हैं, या फिर बार बार प्रॉमिस तोड़ दे रहे हैं, या फिर मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनको पीठ दिखाई है या फिर आपने भी एक बैरिकेड लगा दिया है, उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, ये समझते हुए कि ये बंदा या ये बंदी, इसने तो मुझे कभी फाइनल कुछ बोलना ही नहीं है, तो चलो मैं ही मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, और एल्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने चुप्पी साध ली हो। तो ये इन सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरह की रियलाइजेशन से अवगत करवाया है। इन सारी सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ऐसा एहसास जगा दिया है जैसे कि उनको अब एकदम से विश्वास हो गया है कि भाई वो एब्सोल्युटली आपके ही प्यार में पड़े हैं और आपसे ही दिलोजान से मोहब्बत करते हैं, और ना जाने कितने ही समय से। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने तो या तो टोटली आपको घोस्ट कर दिया, या फिर बिना कहीं कुछ बोले वो चले गए, या आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप मैसेजेस कॉल कर रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि इस तरह की हरकत कर देने के बाद, इस तरह आपको टाटा बाय बाय बोल देने के बाद कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ एहसास हुआ है कि लिटरली वो आपके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज़ उन्हें अगर किसी से सच्चा प्यार हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से हुआ है, और आपकी जगह कोई और उनके जीवन में कभी भी नहीं ले सकता।
और यही चीज़ अब वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि इसी के बाद की एनर्जी है कन्फेशन की, कि उनको अब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना केवल और भी ज़्यादा संतुलन लेकर के आने की ज़रूरत है, बल्कि उनकी खुद की एनर्जी को भी, खुद की ऊर्जा को भी संतुलित करने की ज़रूरत है। ये हमेशा से जो हाँ ना आना जाना लगा रहता है और हाँ ना किया करते हैं, तो नहीं, ये चीज़ उन्होंने गलत की है। एक तो इस बात का कन्फेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में ये भी आपसे वो जतलाते हुए और बतलाते हुए बहुत ही जल्दी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में वाकई में दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअल ट्रस्ट की और दोनों के पैरेलली चलने की ज़रूरत है। कोई भी एक इंसान, कोई भी रिश्ता, चाहे ये मियाँ बीवी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फिर ये मंगेतरों का हो, किसी का भी, इवन इफ अगर ये दोस्ती का रिश्ता भी है, अगर ये पेरेंट्स के साथ की भी बात है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस वक्त ये चीज़ का एहसास हो रहा है बहुत ही डीप डाउन कि कोई भी रिश्ता अकेला कोई नहीं खींच सकता, और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब उस रिश्ते में या तो कोई अड़चन रुकावट आ जाएगी या वो रिश्ता टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो यस, आपके पार्टनर कुछ इस तरह की ही बातें मुझे आपको कन्फेस करना चाहते हैं और इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं डीपली आपके साथ में एक ऐसा कनेक्शन वो फील कर रहे हैं जैसा उन्होंने कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये दिखाई दे रही है कि आप जितने परफेक्ट इंसान हैं, बट देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कंपेयर टू योर ओन पार्टनर, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि आप हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतने सारे गुण हैं, और आप इतने अच्छे तरीके से संतुलन बना करके चलते आए हैं, ना केवल अपने सारे रिश्तों में बल्कि अपने कामों में भी। तो इस वक्त आपके पार्टनर मुझे कुछ इस तरह की सोच भी रखते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इतना परफेक्ट भी हो सकता है या हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके अंदर जो भी इम्परफेक्शन है, जो भी अवगुण है, उनको अगर कोई दूर कर सकता है तो वो आप हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार और आपका लव, आपका ये जो डिवाइन लव है, यही उनको ना केवल सीधे रास्ते पे ला सकता है बल्कि उनको संतुलित रहने में मदद भी कर सकता है। तो सोल लेवल पर आपके साथ में वो इस वक्त कनेक्शन फील करता हुआ दिख रहे हैं। लेट्स सी, जब कन्फेशन की बात आ गई है, सोल लेवल पर यहाँ पे यूनिटी की बात आ गई है, डिवाइन लव की बात आ गई है, तो भाई आगे आपके रिश्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, यानी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, जान लेते हैं जल्दी से। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम ऑन कलेक्टिव लेवल, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सन इन रिवर्स, ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, थ्री ऑफ कप्स, क्या बात, Hierophant, that too in reverse, outstanding, and Wheel of Fortune, वो भी upright। तो भाई एक सडन धमाकेदार चेंज के लिए मैं कहूँगी कि आप तैयार हो जाइए। ऑल्दो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा लोनली एंड लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कोई ज़ील नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कोई ना कोई एक डिसीजन उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे लिया है, और इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन उन्होंने यहाँ पे लिया है जो कि वाकई में जब आप सुनेंगे ना तो खुशी से झूम उठेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पेशली अगर किसी तरह की फैमिली बैरियर थी, या फिर कोई भी तरह का ट्रेडिशन, कल्चर या फैमिली इश्यूज रहा है, या फिर इनकी ही अपनी कोई सोच जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आकर के बार बार रोड़ा बन रही थी और आप लोगों के मिलन में बाधा बन रही थी या झगड़े फसाद करवा दे रही थी, तो उन सब में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, इस रिश्ते में जो एक कार्मिक पैटर्न भी चल रहा था, वो कार्मिक पैटर्न भी खत्म होगा और गुड लक ने इस रिश्ते का साथ देना है। तो नेक्स्ट एक्शन में यस डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर तरह के बंधनों को,
हर तरह के रीति रिवाजों को, हर तरह के दकियानुसी सोच को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ ना केवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि एज बिकॉज उनका डिसीजन काफ़ी बोल्ड है, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, क्योंकि ये डायलॉग चैनलाइज हो रहा है। तो अचानक ही आप पाएंगे कि आपका रिश्ता टोटली चेंज हो गया एंड आपके पार्टनर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन सडनली ही ना केवल ले लिया, बल्कि उसकी सुनवाई भी आपके सामने कुछ इस तरह कर दी कि आप दोनों को मिल करके ना केवल खुद एक दूसरे के साथ बल्कि अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी मिल करके सेलिब्रेशन करने का और झूमने नाचने गाने का मुस्कुराने का एक मौका भी मिल गया। तो यस, आउटकम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और हर तरह की डर, चिंता, फिक्र, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल करके एक बहुत बड़ा डिसीजन ना केवल लेते हुए आपके पार्टनर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपकी ओर बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुड लक ने एक बार फिर से आपके रिश्ते में कदम रख दिया है। जान लेते हैं एंजल्स की आपके और आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है एट दिस मोमेंट। लेट्स सी। सो अपने अपने गार्डियन एंजल को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा सबसे पहले तो। एंड दिल से उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यस, एक बहुत बड़ा और बोल्ड डिसीजन आपके पार्टनर ने चूंकि ले लिया है और उनका एक्शन किसी भी वक्त अचानक ही आपके सामने में प्रस्तुत हो सकता है। ओहो, सेटलिंग, ओके। बटरफ्लाई, चेंजेस के लिए तैयार रहिए, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। राइट पाथ भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की, आपके प्रेम की, बहुत ही एक सुंदर आकर्षक जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी यहाँ पे शुरू हो रही है। एंड वी हैव द डेस्टिनी ओवर हेयर, साथ में है यहाँ पे अनसीन। तो यस, अभी जो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा या पल्ले नहीं पड़ रहा है, एंजल्स कह रही हैं कि इस वक्त आप जिस रास्ते में चल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज इज़ नियर बाय, ठीक है। बट हाँ, एक बात का ज़रूर आपने ध्यान रखना है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा ज़रूर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या डिज़र्व करते हैं। आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करनी है या अपनानी है अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई प्रपोजल हो, वही चीज़ आपने एक्सेप्ट करनी है जो कि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं। नहीं तो फिर यही बात हो जाएगी कि भाई आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ। तो यहाँ पे लेस चीज़ों पर, लेसर वाली चीज़ों पर, या जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हैं उस चीज़ पर आपने सेटल डाउन नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस भी तभी ज़रूरी होता है करना जब वो मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, जो चीज़ आपको मिल रही है या और जो चीज़ आपके सामने आई है एज एन अपॉर्चुनिटी या एज एन ऑफ़र, अगर वो आप डिज़र्व करते हैं, उस चीज़ के आप हकदार हैं, तो यस, आप बेझिझक उस चीज़ को आप अपना सकते हैं, उस काम को, उस अपॉर्चुनिटी को या उस रिश्ते को। अदरवाइज़ आपने अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एंड यस, डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वही होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे रीयूनियन डेस्टाइंड है, यहाँ पे क्लियरली मैसेज है एंजल का। तो भाई, आप में से जो लोग कार्मिक जर्नी में नहीं बल्कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वाकई में एक दूसरे के साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं एंड डिवाइन कनेक्शन में हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो भाई उनका यूनियन तो तय है। लेकिन ऐसे में अपने गोल्स को, अपने उद्देश्य को, अपने सोल पर्पस को आपने बिल्कुल भी नहीं भुलाना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर सही कदम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने यूनियन या रीयूनियन के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रीडिंग, एंजल का डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए एंड डिवाइन गाइडेंस। तो
इस रीडिंग की एनर्जी को, इस यूनियन को, इस डेस्टाइन्ड यूनियन को क्लेम करते हुए अपने अपने एंजल्स को थैंक यू कहना यानी कि ग्रैटिट्यूड पहुंचाना नहीं भूलना है। और बिना किसी नेगेटिव थॉट के आपने प्योर हार्ट के साथ एंड प्योर इंटेंशन के साथ में मैनिफेस्टेशन जारी रखनी है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तब आपका डेस्टाइन्ड यूनियन भी हो जाएगा। सो इसी दुआ के साथ कि जितने भी लोग आज के इस रीडिंग में जुड़े और जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी, आप अपने अपने सोलमेट, अपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ में जल्द से जल्द यूनाइट हों। मैं नेहा लेती हूँ इजाज़त और मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक देना, औरों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुँचती रहे। फॉर अदर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें एंड पर्सनल रीडिंग के लिए जो कि पेड होती हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9330445504 इस नंबर पर वाया व्हाट्सएप। काइंडली कॉल ना करें क्योंकि नेहा कॉल्स नहीं लेती। सो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक न्यू रीडिंग में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।